हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज रविंद्र त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। पिछली 2-3 क्लासेस से हम लोग पीरियोडिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने तीनों जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसके बारे में डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज एक लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो एक बार उसको अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, उसको पूरा समझेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, क्या नहीं होता है, लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद में कल के सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको हम लोग EN भी बोलेंगे, है ना। क्या बोल देंगे? शॉर्ट फॉर्म में EN बोल देंगे हम लोग। क्या बोल देंगे? EN बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे लास्ट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अब देखिए, अगर हम लोग बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा। एटॉमिक रेडियस में भी जितनी भी सारी चीज़ें थी, हमने शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उन सब के बारे में डिस्कस किया। मेटालिक, कोवेलेंट, वॉन डर वाल रेडियस, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी, उसको फैक्टर्स अफेक्ट जो फैक्टर्स थे उसको इफेक्ट कर रहे थे उसके बारे में डिस्कस किया। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। अब एक्चुअली देखो, जब हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं ना, तो दोनों ही जो होती है वो होती है एनर्जी की टर्म्स होती है। क्या होती है? एनर्जी की टर्म्स होती है। तो दोनों की दोनों टर्म हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है ना, वो एक कंपैरेटिवली स्टडी होती है। क्या होता है? कंपैरेटिवली स्टडी होती है, एक टाइप का, मतलब इसकी कुछ भी, एक तो सबसे मेन जो सबसे पहली चीज में इसके लिए लिखा जा सकता है कि इसके लिए कोई यूनिट नहीं होती, दैट नो यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी आपकी, है ना, कोई भी यूनिट नहीं होगी। जैसे क्योंकि हम लोग जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की देखते हैं, जूल में हो सकती है, किलो जूल में हो सकती है, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी जूल किलो जूल में हो सकती है, हाँ, है ना। लेकिन इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। अब सबसे पहली बात समझना ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है। अब जो सपोज देखिए कि आपके पास में दो मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एक होता है आपका हाइड्रोजन, हाँ है ना, एक होता है आपका हाइड्रोजन और दूसरा होता है आपके पास में फ्लोरीन। मैं सिर्फ इसी का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअली में होती क्या है आपकी, हाँ है ना। एक हाइड्रोजन है, दूसरा आपका फ्लोरीन है। अब देखो, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इसको बना लेते हैं एक बार। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर देखो, ये क्या चाहेगा कि इसके अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वहीं इसको अपना डुप्लेट बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करता है ये, हाइड्रोजन जाएगा फ्लोरीन के पास में और फ्लोरीन को बनेगा, और फ्लोरीन आएगा हाइड्रोजन के पास में और क्या बनाएगा? उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, हाँ है ना। अब ये बॉन्ड तो बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि फ्लोरीन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में करेगा धोखेबाजी। क्या करेगा? धोखेबाजी करेगा। धोखेबाजी मतलब क्या करेगा कि एक्चुअली फ्लोरीन अपने सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखना चाहता है। तो क्या करता है कि जो शेयर्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और बॉन्ड पेयर के जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस पे जो चार्ज आता है वो आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव। बस इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या बोलूंगा? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। द अट्रैक्शन पावर ऑफ shared pair electron, the attraction power of shared pair electron, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? देखो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, द अट्रैक्शन पावर ऑफ अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज
इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल देते हैं। कि देखो क्या किया कि फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में थे 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटरमोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। ये चाह रहा था कि भैया मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसलिए सोचा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए मिल जाए किसी का, तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बनाते से ही क्या हुआ कि जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो रहा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही बॉन्ड बना उसने शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी यहाँ पे प्लस डेल्टा आ गया और यहाँ पे माइनस डेल्टा, मतलब इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले लिए अपनी तरफ, तो ये माइनस साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। और इसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई फिजिकल टर्म नहीं है, कोई फिजिकल फिनोमेना नहीं है ना। कि जैसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी में बात कर रहे थे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बोला था हम लोगों ने कि किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेल्टा एच वहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास में कि पॉजिटिव में कुछ एनर्जी आपकी आ रही थी और डेल्टा एच आपका था पॉजिटिव। क्या था, डेल्टा एच, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी वो पॉजिटिव थी। जब हम लोगों ने डेल्टा ईजीएच के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, तो वो क्या थी आपकी, वो थी नेगेटिव, है ना। पहले वाली स्टार्टिंग में तो नेगेटिव मानते हैं हम लोग, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, वो अभी हम लोगों को पता है। लेकिन हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या मानते हैं कि आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअली में कोई यूनिट नहीं है ना, मतलब कोई फिजिकल टर्म नहीं है, बस एक अट्रैक्शन पावर होता है। वो एक कंपैरिजन पे बेस पे है कि जैसे सपोज यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है कि इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है ना, इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत कम है, इस वजह से अट्रैक्ट कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल ले लूँ मैं दोनों के बीच में, है ना, Cl2 मॉलिक्यूल ले लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की इक्वल है, तो कुछ भी अट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा। तो वो कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि उसके साथ में जो मॉलिक्यूल, जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी स्पीसीज के बीच में है, वो कंप्लीटली उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो एटम किस तरह से अपना शो करेगा। बट अगर किसी पर्टिकुलर एटम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है कि उनकी टेंडेंसी होती है क्या होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे। अब अपन लोगों को वही देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, हाँ है ना, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, और वो फैक्टर है आपका Z इफेक्टिव। अभी हर बार हम लोग पढ़ रहे हैं Z इफेक्टिव के बारे में, अब आपको पता है कि देखो क्या होगा कि Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, अगर हम लोग जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, देन क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और अगर एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों, देखो एक सिंपल सी, देखो जितना छोटा आयन है उसकी अट्रैक्शन पावर उतनी ही ज्यादा होती है, हाँ ना। दैट एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, दैट नेगेटिव ऑन स्मॉल एटम, या फिर हम लोग बोल देंगे नेगेटिव ऑन स्मॉल, जो आपका एटम रहेगा, स्मॉल नेगेटिव आयन जो रहेगा उस पर नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हाँ है ना। तो जैसे ही हम लोग Z इफेक्टिव अगर आपका बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपका बढ़ेगा। दूसरा कंसेप्ट है आपका शील्डिंग इफेक्ट को लेके
कि दूसरा कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट को लेके। तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ में क्या होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी कम। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब इसी को हम लोगों को आगे समझना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे कम होती है, क्या होता है। तीसरा आप लोग देख लिया था साइज के बारे में। अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तीनों चीजें कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और साइज वही एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे हम लोगों ने उसके बारे में बात करी थी, किसके बारे में, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में और किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो आप सिंपल सा यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेंगे अपन, की नोट करके लिख लेंगे दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एनी एटम En of any atom, EF of any atom does not depend upon, does not depends upon इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये देखो कि जैसे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबल ज़्यादा, इस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों ने जिसके मैं पढ़ी थी, उस तरह की चीज़ें कुछ भी आपकी यहाँ पे नहीं होगी। किस पे नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इस तरह की कोई चीज़ें आपकी नहीं होगी। आपका देखो देखना है दूसरा कि हम लोगों को अगर बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वेरिएशन देखना है, दैट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वेरिएशंस कैसे चेंज होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम कैसे होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वेरिएशन कैसे होगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि आइडियल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो होगा। क्यों होगा, अब आपको सिंपल सा पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइडियल गैसेस की अगर मैं बात करूंगा तो आइडियल गैसेस किसी के साथ में बॉन्डिंग कर ही नहीं रहा है, हाँ है ना, कि आइडियल गैस अगर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है तो उस वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेगा। तो आइडियल गैसेस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट होती है जीरो। क्या होती है, ऑलमोस्ट होती है जीरो। तो वेरिएशन हम लोग जब लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम लोग, सबसे पहला नोट हम लोग यहीं डाल देंगे। नोट क्या डाल देंगे हम लोग कि भैया En ऑफ आइडियल गैसेस, En ऑफ आइडियल गैसेस इक्वल्स टू जीरो, लगभग जीरो के आसपास हो जाता है, आया ना, कि लगभग अपन लोग क्या मान लेते हैं कि जीरो हो जाएगा। आइडियल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो हो जाएगी। अब देखो वेरिएशन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे आपको पता है कि क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। देन क्या होगा कि आपका एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस आपका होगा कम, और जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दूसरा हम लोग देख रहे हैं टॉप टू बॉटम। क्या देख रहे हैं कि अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन अ पीरियड। क्या बात करेंगे कि पीरियड में इन अ पीरियड, और टॉप टू बॉटम देखेंगे देखो इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप। अब अगर एक ग्रुप में बात कर रहा हूं देखो, तो ग्रुप में क्या होगा आपका कि टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आ रहे हैं सिंपल सा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है देखो वहां पे
ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। अब एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो होगी कम। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कम। ये पूरा आपका जो होता है किसका, पूरा लेखा जोखा हो गया सारा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेटेड वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में बात कर लेते हैं। अब कुछ एक और बात है जैसे इसमें कि अगर आपको कुछ आयंस के अंदर देख ले कि अगर आपके पास में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है कि वो पॉजिटिव चार्ज अगर है, जैसे सपोज कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन कैटायंस दैट En इन पॉजिटिव चार्जेस, En इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कैसे क्या रहेगा उसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे सपोज एक X एक एटम है, ये X प्लस है, ये X प्लस 2 है और ये X प्लस 3 है। मतलब क्या हुआ कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली निकाले जा रहे हैं। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी। अब X जो है वो सेम एटम होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, X जो है वो जैसे सपोज कोई भी सेम एटम दे रहा हो, क्लोरीन दे रहा हो, है ना, कुछ भी आपका हो, X अगर सेम एटम है उस कंडीशन में क्या होगा कि जो X प्लस 3 है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। दिस वन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस वजह से होगी क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस वजह से होगी क्योंकि क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज आपका है ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, सिंपल सा नज़र आ रहा है कि Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा कम। रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, शेयर पेयर की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो रहेगी ज़्यादा। क्या रहेगा, वो रहेगी ज़्यादा। अब ये सारी बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में कर ली है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेटेड अपने पास में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर स्केल्स हैं, है ना। तो कुछ स्केल्स के बारे में सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग मुलिगन स्केल के बारे में बात करेंगे, पॉलिंग स्केल के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही स्केल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए और दोनों को ही बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे भी सही। लेकिन उसके बाद में अल्फ्रेड रोशो भी है, स्टीवेंसन शूमाकर भी है, तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं पूछी जा रही है आजकल। पहले इतने सारे क्वेश्चंस आते थे स्केल से रिलेटेड, लेकिन अब स्केल्स पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहे, है ना। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका कि मुलिगन स्केल के बारे में, मुलिगन स्केल फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो उसके बारे में अगर आपको बताऊं दैट मुलिगन स्केल फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए अगर मुलिगन स्केल जो होती है, मुलिगन स्केल के लिए एक्स अगर किसी एटम का निकालना हो, एक्स दिस इज वन, एक्स जो है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है और इसके लिए अगर मुझे किसी की वैल्यू निकालनी हो, किसके मतलब मुलिगन स्केल के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू निकालनी हो फ्रॉम द मुलिगन स्केल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। कि किसी भी एटम की, जिस भी एटम की आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर आप निकालना चाहते हो, एक्स यहाँ पे जो है वो आपका किसी भी एटम का En होगा, अगर वो निकालना चाहते हो तो क्या करें आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करें और डिवाइड बाय 2 करें, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके पास में आंसर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको दे रखा है ना। ये आरएस मुलिगन ने बताया था आपको। दूसरी जो स्केल है, दूसरी स्केल है पॉलिंग स्केल, है ना, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल है पॉलिंग की स्केल। अब पॉलिंग की स्केल के बारे में समझना है कि वो डिफाइन करेगा आपको, डिफाइन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो डिफाइन करेगा वो डिफाइन करेगा। चलो देखें अपन सब लोग समझते हैं यहाँ पे दैट पॉलिंग स्केल के बारे में। लिख ले आप यहाँ पे पॉलिंग स्केल। अब अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल, दिस स्केल calculate electron negativity of an atom
which is bonded with कोवेलेंट बॉन्ड। किससे जुड़े हुए हो आपके, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग किससे निकाल सकते हैं, पॉलिंग स्केल से निकाल सकते हैं। पॉलिंग स्केल का जो फॉर्मूला है, पॉलिंग स्केल का सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस निकालने का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास में कि देखो क्या है कि अगर A2 प्लस B2 आपका नया प्रोडक्ट बन रहा है AB, क्या बन रहा है AB, अगर आपके पास में एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो देखो इसमें से कैसे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हमको निकालना हो दैट XA और XB के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस क्या रहेगा, अगर उसको देखना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है दैट 0.207 और फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट डेल्टा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट डेल्टा। और ये अंडर रूट डेल्टा क्या है आपका, बॉन्ड एनर्जी है। जो बॉन्ड एनर्जी जो वैल्यू रहेगी, बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल, किस में रहेगी बॉन्ड एनर्जी आपकी, बॉन्ड एनर्जी रहेगी किलो जूल में। किस में रहेगी, बॉन्ड एनर्जी रहेगी किलो जूल में। तो डेल्टा आपको निकालने का फॉर्मूला आपके पास में आना चाहिए। तो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला होता है देखो आपके पास में कि डेल्टा निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा देखो आपके पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ AB, एनर्जी जो AB के बीच में बॉन्ड एंगल जो एनर्जी है आपके पास में, फिर माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड प्लस एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड, है ना। तो ये आप जब वैल्यू आपकी निकल जाती है तो ये डेल्टा की वैल्यू निकल आएगी और ये वैल्यू अपन लोग इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। किसमें, इस वाले फॉर्मूले में। और इस वाले फॉर्मूले में जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा किसका, XA और XB का, है ना। किसका आ जाएगा, XA और XB का। अब इसके बारे में हम लोगों को देखना है आगे, ये पॉलिंग स्केल के से रिलेटेड सारे चीज़ें हैं। हम लोग 2-4 क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको पॉलिंग स्केल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी में मैं सॉल्व करा दूंगा, हाँ है ना। चलिए अब देखिए, जैसे अगर आगे हम लोग इसमें देखना चाहें कि ऐसे कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस हम लोग देखना चाहते हैं किसके बारे में, पॉलिंग स्केल के बारे में, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे दैट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिंग स्केल। क्या डालना है आपको, लिखें आप, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एप्लीकेशन बतानी है आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की एप्लीकेशन बतानी है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन होती है बेटा कि कोई भी कंपाउंड आपका पोलर हो या नॉन पोलर है ना, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में सारी चीज़ें बता रखी है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के सारी चीज़ें बता रखी है। वेरिएशंस में हम लोग दिखाएंगे, लास्ट में एक छोटा सा टेबल आपको बनाना है, उसको भी हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन की आपकी 2.1 होती है, हाँ है ना। आइडियल गैसेस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होती है और यहाँ पे भी वापस आपके कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन से कम क्लोरीन। इस तरह की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपन लोग पूरा एक टेबल है जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हाँ है ना। चलिए, तो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में अगर समझना चाह रहे हैं, अब पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में अगर मुझे देखना है ना, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। थैंक यू सो मच।